हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यह 21 लाइनों की एक पोएम है और इसके अंदर 7 स्टेंजाज है और हर एक स्टेंजा में 3-3 लाइन है। यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया एक इमॉर्टल मास्टरपीस मानी जाती है और इस पोएम की राइम स्कीम ए बी 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 सी 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 ऐसे हैं। पोइट अपने पोएम की शुरुआत एक फीमेल कैरेक्टर से करता है जो कि अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन अब वह बूढ़ी हो गई है, इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। द विच दैट केम द विथर्ड हैग। यहाँ पर कहा गया है कि जो चुड़ैल आई है, या फिर इसके अंदर दोबारा से कहा गया है द विथर्ड हैग, एक मुरझाई हुई चुड़ैल, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखने वाली चुड़ैल। टू वॉश द स्टेप्स विद पेल एंड रॉक, मतलब वो सीढ़ियों को धोने के लिए आई है एक बाल्टी और एक फटे पुराने कपड़े के साथ, मतलब वो सीढ़ियों को साफ करने के लिए आई है। वाज वंस द ब्यूटी अभिषाक, जो कभी ब्यूटी अभिषाक हुआ करती थी, मतलब एक एक्ट्रेस हुआ करती थी हॉलीवुड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और अपनी सुंदरता के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। मतलब यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि सुंदरता और धन सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं चलता, वो टाइम के साथ नष्ट हो जाता है। मीन्स कभी जो अभिषाक ब्यूटी क्वीन दिखती थी वो अब एक चुड़ैल के समान दिखने लगी है। यहाँ पर जो अभिषाक है वो बाइबल के हिस्ट्री कैरेक्टर से ली गई है, जब किंग डेविड को गर्म रखने के लिए उसे लाया गया था, मतलब किंग डेविड को सर्विस प्रदान करने के लिए उसे लाया गया था। उसको किंग डेविड के पास हमेशा लेटे रहना था और किंग डेविड को उसे गर्म रखना था बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के, तो उसकी यह ड्यूटी थी। और जब उसकी एज बूढ़ी हो गई तो उसकी जो काम है वो बदल गई। तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन में उसका काम दिखाया गया है वो इसी रेफरेंस में दिखाया गया है कि वो एक सर्वेंट है। द पिक्चर प्राइड ऑफ हॉलीवुड, मतलब जो लेडी अभिषाक थी वो कभी पिक्चर प्राइड थी, इम्पोर्टेंट पर्सन थी फिल्म इंडस्ट्री का। ट्रू मैनी फॉल फ्रॉम ग्रेट एंड गुड फॉर यू टू डाउट द लाइकीहुड। यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहना चाहता है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी ग्रेटनेस और अपनी गुडनेस की वजह से भी जिनका फॉल हुआ है। फॉर यू टू डाउट द लाइकीहुड, मतलब यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है जिस तरह से दूसरों का भी उनकी अच्छाई और ग्रेटनेस की वजह से फॉल हुआ है, वैसा ही शायद तुम्हारे साथ हो सकता है। नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जैसा लेडी अभिषाक के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। अब जो पॉइंट है वो हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए सलाह दे रहा है। डाई अर्ली एंड अवॉइड द फेट, जल्दी मर जाओ और ऐसी किस्मत से बच जाओ। और इफ प्रीडेस्टिन्ड टू डाई लेट, और यदि यह निश्चित ही है कि तुम्हें लेट ही मरना है, मतलब तुम्हारी मृत्यु जल्दी निश्चित ही नहीं की गई है, लेट तुम्हें मरना है। मेक अप योर माइंड टू डाई इन स्टेट, तो अपने दिमाग को उस अवस्था के लिए तैयार कर लो जिसमें तुम्हें मरना है, मतलब एक प्राइडफुल डेथ के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लो। मेक द वोल स्टॉक एक्सचेंज योर ओन, मतलब अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर लो या धन संचित कर लो जिससे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए। इफ नीड बी ऑक्यूपाई ए थ्रोन, या फिर तुम्हें ज़रूरत है अपने लिए एक ताज बनवाने की जो बहुत ऊंचा हो। वेयर नोबडी कैन कॉल यू क्रोन, जहाँ पर तुम्हें कोई भी बूढ़ा या फिर बदसूरत ना कह सके, मतलब अपने लिए एक ऐसा स्टेटस बनाओ, एक ऐसा थ्रोन ताज बनाओ जहाँ पर लोग तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके या फिर तुम्हारे बारे में कुछ बुरा ना बोल सके। मतलब तुम्हारे पास पैसा होगा, फेम होगा तो लोग तुम्हें कुछ नहीं कह सकेंगे। सम हैव रिलाइड ऑन व्हाट दे न्यू, कुछ लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं या फिर अपना फ्यूचर इस चीज़ पर छोड़ देते हैं कि जो उन्हें नॉलेज है वो फ्यूचर में उन्हें मदद करेगी। अदर्स ऑन सिंपली बीइंग ट्रू, और कुछ लोग सिर्फ सच्चाई पर ध्यान देते हैं, मतलब सच्चा बोलते हैं, सच्चा मतलब सच्चे होते हैं अपने ज़िंदगी में ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। What worked for them might work for you, जो उनके लिए काम किया है
जिस चीज़ के लिए उन्हें अच्छा कहा गया है, यदि तुम वो चीज़ की आदतें अपने अंदर अपनाओगे तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर भी लागू हो जाए, तुम्हारे ऊपर भी ये चीज़ काम कर जाए। तो तुम ये 2 चीज़ें भी अपना सकते हो। नो मेमोरी ऑफ हैविंग स्टार्ड एटॉम्स फॉर लेटर डिस्ट्रिकार्ड, मतलब कोई भी आपकी पास्ट की ऐसी याद जब आप स्टार थे वो आपको फ्यूचर में होने वाली अपेक्षा से हेल्पफुल नहीं हो सकती। मीन्स जब आप बूढ़े हो जाओगे और लोग आपको बूढ़ा बदसूरत बोलेंगे तो आपके पास्ट की कोई भी ऐसी याद जो बहुत रंगीन थी वो आपको खुशी उस टाइम नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट टाइम में जी रहे होंगे। और कीप्स द एंड फ्रॉम बीइंग हार्ड, और वो यादें आपके अंत को हार्ड होने से भी, कठिन होने से भी नहीं रोक सकती। मतलब जो अंत समय में आपको दुख होंगे वो आपकी यादें नहीं मिटा सकती। बेटर टू गो डाउन डिग्निफाइड विद बोटन फ्रेंडशिप एट योर साइड देन नोन एट ऑल, मतलब जो पोइट है वो कहना चाहता है कि तुम्हारा जब फाल हो, मतलब यह अच्छा होगा कि जब तुम नीचे जाओ या फिर जब तुम्हारा फाल हो तो डिग्निटी के साथ हो। और जो डिग्निटी है वो किसके द्वारा लाई गई हो, तुम्हारे खरीदे हुए फ्रेंडशिप्स के साथ, मतलब जो तुम्हारे खरीदे हुए नकली दोस्त हैं उनके द्वारा लाई हुई तुम्हारी जो डिग्निटी है वो, मतलब ऊपर जितने दिखाए गए हैं उनके अलावा यदि तुम्हें डेथ चाहिए तो वो है डेथ डिग्निटी के साथ होनी चाहिए, गरिमापूर्ण तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। और तुम्हारे उन खरीदे हुए दोस्तों के बीच में तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए, किसी के बिना मरने से तो यही अच्छा है। प्रोवाइड, तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि जब तुम्हारी मौत आए उससे पहले ही तुम अपने लिए ये सब कुछ प्रोवाइड कर लो। तो इसी के साथ हमारी आज की पोइम ख़त्म होती है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पोइम के साथ।